रात के 2 बजे थे। रोहन अपने नए किराए के कमरे में पहली रात बिता रहा था। कमरा सस्ता था, इतना सस्ता कि उसे खुद भी शक हुआ, पर मजबूरी थी। जैसे ही वो सोने लगा, उसे हल्की हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी, टक टक टक। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। रोहन उठा, दरवाजे की तरफ गया और धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, पूरा गलियारा खाली। वो वापस आया, दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश की। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। रोहन गुस्से में उठा, झटके से दरवाजा खोला, फिर भी कोई नहीं। अब उसे डर लगने लगा। वो वापस मुड़ा, तभी उसे एहसास हुआ, कमरे के अंदर कुछ बदला हुआ था। बिस्तर पर कोई बैठा था, एक औरत, सफेद कपड़ों में। उसके चेहरे पर बाल लटक रहे थे। रोहन जम गया। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। तुमने दरवाजा खोल दिया? रोहन डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं। औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगी। ये दरवाजा बाहर जाने के लिए नहीं था। रोहन कांपते हुए बोला, तो फिर किस लिए था? औरत उसके बिल्कुल सामने आ गई और फुसफुसाई, अंदर आने के लिए। अचानक रोहन की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ। बस सपना था। उसने राहत की सांस ली। तभी टक टक टक, उसका दिल रुक गया। धीरे धीरे उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पहले से खुला हुआ था और बाहर कोई खड़ा था। इस बार वो औरत नहीं थी, वो खुद रोहन था, खून से लथपथ, मुस्कुराता हुआ, और धीरे से बोला, तू बाहर आ गया, अब मैं अंदर आ रहा हूं।